नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस चीज़ का जिक्र मैं बार बार कर रहा था, आखिरकार वही हुआ। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इंडिया गठबंधन टिक नहीं पाएगा। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि पीडीए का कोई मतलब नहीं है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ एक तुकबंदी है, और इंडिया गठबंधन जिसमें बीएसपी सुप्रीमो को शामिल नहीं किया गया था और ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया था, ये इंडिया गठबंधन अधूरा था। आखिरकार इंडिया गठबंधन खंड खंड हो चुका है और अखिलेश यादव को खुद पीडीए की ही नज़र लग गई है। इस समय तीन सबसे बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है? क्या अब कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से अलग हो जाना ही बेहतर है? आखिर क्यों अखिलेश यादव पड़ गए अकेले? याद करिए दोस्तों, कितना वो सुनहरा दौर था अखिलेश यादव का जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। जून 2023 में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, और इसी इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव का वो दिन और आज का दिन, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कभी भी इंडिया गठबंधन से दिल से जुड़ ही नहीं पाए। ना वो कांग्रेस पार्टी से दिल से जुड़ पाए, ना वो इंडिया गठबंधन से ही दिल से जुड़ पाए। इसीलिए ना वो इंडिया गठबंधन के रहे और ना ही पीडीए के रहे। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तमाम पिछड़े नेताओं ने अखिलेश यादव को छोड़ दिया। दलित नेता अखिलेश यादव को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। मैं बार बार नाम नहीं लूंगा। अब एक नया नाम, एक मुस्लिम चेहरा भी अखिलेश यादव को छोड़कर जा चुका है। मैं बात कर रहा हूं सलीम शेरवानी की। यह पहली बार नहीं है कि मुस्लिम समाज अब अखिलेश यादव से अलग हो रहा है। आजम खान की गिरफ्तारी को याद करिए। जब आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी तो समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हुआ था। इस बीच तमाम मुस्लिम नेता अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। नूर अजहरी भी उसी में से एक है। नूर अजहरी लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ और सिर्फ छलावा है। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों को राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारना चाहते हैं। अखिलेश यादव से अच्छी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। अब मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव का साथ छोड़ देना चाहिए और अब मुस्लिम समाज को मायावती जी के साथ आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से भूचाल आ गया है। और देखिए, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव आता है, इफेक्ट पैदा होता है, तो पूरे देश में उसकी तपिश जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने उफान पर है तो जाहिर तौर पर दिल्ली की गद्दी पर किसका इस बार हक होगा, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है मोदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा इस समय है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकती हैं। दोस्तों, इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बीएसपी सुप्रीमो से गठबंधन करने के लिए लालायित हैं। कहा जा रहा है केसी वेणुगोपाल ने भी संदेश भिजवा दिया है मायावती जी के पास, और खबर अंदर खाने से यह मिल रही है कि केसी वेणुगोपाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अखिलेश यादव के रवैये से कांग्रेस पार्टी भी नाराज है। एक तरफ मुसलमान समाज नाराज है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी नाराज है। वहीं पर कई सारे यादव नेता भी इस समय नाराज हैं। कुल मिलाकर अखिलेश को झटके पे झटका लग रहा है। अखिलेश यादव मुसीबत में हैं और अब अखिलेश यादव की साइकिल पर कोई भी सवारी नहीं करना चाहता है। अब कांग्रेस पार्टी भी अपना नया विकल्प तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसका गठबंधन बीएसपी से हो जाए। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी अखिलेश यादव को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी भी अब अखिलेश यादव के रवैये से परेशान हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ जाकर चुनाव लड़ती है
तो उससे मुस्लिम समाज भी नाराज हो जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, मायावती जी के साथ आते हैं तो उनके साथ ना सिर्फ मुस्लिम समाज जुड़ेगा बल्कि दलित समाज भी जुड़ेगा। और दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, मैं दलित मुस्लिम समीकरण को डेडली कॉम्बिनेशन मानता हूं। अगर ये दो समुदाय कहीं भी किसी प्रदेश में मिल जाएंगे तो समझिए कि उस पार्टी का, उस गठबंधन का कल्याण होना तय है। दोस्तों सोचिए, उत्तर प्रदेश में इनकी दोनों की जो आबादी है 42% वोटर्स की बात करूं तो 42% वोटर अगर किसी के साथ चले जाएं तो एक मुश्त उसकी जीत तय हो जाएगी, वो सब पर भारी पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा तो सिर्फ दलित मुसलमान ही साथ आएंगे, पिछड़े भी साथ आ जाएंगे, यादव समाज का वोट भी साथ में आ जाएगा, सवर्णों का वोट भी साथ में आ जाएगा, बहुत सारे समुदायों का, सर्वजन का वोट मिल जाएगा अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो। लेकिन दोस्तों जो चर्चाएं हैं वो एक तरफ और मायावती जी के दिल में क्या है वो दूसरी तरफ। देखिए चर्चा बहुत सारी है कि बसपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ व्यवहारिक रूप से अगर मैं देखूं तो मायावती जी फिलहाल अभी गठबंधन के मूड में नहीं नजर आ रही हैं। लोग तो ये भी नहीं भांप पा रहे हैं कि मायावती जी के दिल में है क्या, क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया है ना वो इंडिया के साथ जाएंगी और ना ही एनडीए के साथ जाएंगी, कुल मिलाकर वो एकला ही चलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मायावती जी ने ये अभी जो बयान दिया है ये हमेशा के लिए लागू नहीं होने वाला है, आगे चीजें बदलेंगी। बिना गठबंधन के मायावती जी चुनाव में नहीं लड़ेंगी। और देखिए दोस्तों सच्चाई ये भी तो है, अगर कोई भी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, अकेले जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को उसका फायदा मिल जाएगा, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव करो या मरो का चुनाव है, इस बार चूकना नहीं है, इस बार तगड़ा जवाब देना है, इस बार मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़े 2024 में तो मोदी की तीसरी बार जीत तय है। और मोदी जीते तीसरी बार तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चर्चाएं चल रही हैं क्या क्या हो सकता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, आप सब उससे वाकिफ हैं। मैं कई बार इसको आपके सामने रख चुका हूं कि 24 जीतने के बाद मोदी जी क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए इस बार सतर्क होने की जरूरत है, अपने ईगो को मार देने की जरूरत है, अपने अहम को मार देने की जरूरत है। और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती जी हो, अगर ये साथ आ जाएं, मैं तो कहूंगा सब आ जाएं साथ। क्या दिक्कत क्या है, सब आ जाएं साथ। कोई पैसा थोड़ी लगेगा, करोड़ों रुपए की आप साथ आएंगे तो पैसे लगेगा, फीस लगेगा, चार्जेस लगेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर अखिलेश यादव अकेले जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, लेकिन कांग्रेस बसपा को कम से कम साथ आ जाए तो दलित मुसलमान समीकरण मजबूत होगा। दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी को परेशानी होगी, नहीं तो बीजेपी खिलखिलाएगी कि देखिए सब अलग अलग हैं, अब तो हमारी राह आसान हो गई। तो दोस्तों इस पर सोचना पड़ेगा, आखिरी चुनाव हो सकता है, इसीलिए इस पर मंथन करना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा और मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।